रंगो नूर, चमक दमक, हुस्नो जमाल और शोहरत व दौलत से भरपूर ये वो जगह है जहां उर्दू आबादी की एक नई बस्ती जन्म ले रही है। बिहार की राजधानी पटना के एक नव तामीर शुदा 5 स्टार होटल का ये मंजर, जहां एक तरफ कुछ लोगों के दिलों में कामयाबी और सुकून की लहरें पैदा कर गया, वहीं बहुतों के दिल में बेचैनियाँ भी। 13 अगस्त की यह शाम मुशायरे और कवि सम्मेलन के तौर पर मनाई गई। इसे लिटरेरी फेस्टिवल भी कहा गया। लिटरेरी फेस्टिवल यानी अदब का त्यौहार। लेकिन इस त्यौहार में सिर्फ उर्दू ज़बान व अदब के लोग शरीक नहीं थे। इसमें सियासतदां, VIP, ब्यूरोक्रेट, एजुकेशनिस्ट, सहाफ़ी और कारोबारी भी थे। कॉरपोरेट मुशायरे के तौर पर ऑर्गेनाइज़ किए गए इस इवेंट में शिरकत के लिए लोगों ने 2000 से लेकर 8000 रुपये तक के टिकट खरीदे। 800 की कैपेसिटी वाला ये शानदार हॉल शायकीन अदब से लबालब हो गया। उन्होंने दिल खोल कर शायरों को दाद भी दी। इससे भी ख़ास बात ये रही कि उर्दू आबादी की तरफ से मुनक़िद किए गए इस ग्रैंड इवेंट के बैनर में उर्दू रस्मुल ख़त का सिर्फ नुक्ता इस्तेमाल किया गया, क्योंकि नुक्ते के इस्तेमाल से अंग्रेज़ी तहरीर का हुस्न दोबाला हो गया था। अजब खलबली है, कोई शायरे दिलनवाज आ गया है, कोई शायरे दिलनवाज आ गया है और सभी देखने को उड़े आ रहे हैं कि होटल के अंदर क्या आ गया है। गंगा जमुनी इस तहजीब की कुछ ऐसी पहचान रहे, गीता का मैं पाठ पढ़ूं, हाथों में तेरे कुरान रहे। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर लिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था। लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका। दिल को इस तरह भी शराब करते हैं, किसी पंछी को तेरे नाम से आजाद करते हैं कि बर्फ पे लफ्ज नहीं, हाशिए भी देखे जाएं। बर्फ पे लफ्ज नहीं, हाशिए भी देखे जाएं। मेरे सुखन में नए जाविये भी देखे जाएं। कभी कभी तो मेरा साथ यूं निभाया कर कि अपने आप को कुछ देर भूल जाया कर। उर्दू आबादी की एक दुनिया ये भी है। ये दुनिया कॉरपोरेट मुशायरे की दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ की अदबी महफिलें सरकारी खर्च पर आरास्ता होती हैं। इसमें रोशनी तो होती है लेकिन वो चमक नहीं, सजावट तो होती है लेकिन वो हुस्न नहीं, हॉल तो होता है लेकिन शायकीन अदब की भीड़ नहीं, खाली कुर्सियाँ होती हैं और हर रोज़ गहरा होता सन्नाटा भी। मुल्ला हाजी साहब और दीगर साहिब हजरात, डायरेक्टर उर्दू डायरेक्टरेट जनाब अहमद महमूद साहब, बुजुर्ग शायर नाशाद औरंगाबादी साहब, और उर्दू अदब की एक दुनिया ये भी है, छोटी सी, इतनी छोटी कि आसानी से अदबी नशिस्त हो जाए, कुछ कह दिया जाए, कुछ सुन लिया जाए। बिहार में उर्दू आबादी की एक और बस्ती है। ये बस्ती खामोश आबादी है। इसमें सन्नाटा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बस्ती में कई तरह की आवाज़ें दफन हैं। उन आवाज़ों में उर्दू को बहैसियत सरकारी ज़बान इंसाफ दिलाने की आवाज़ दफन है। उर्दू TET टीचर्स की हज़ारों की तादाद में बहाली की आवाज़ दफन है। बिहार उर्दू एकेडमी की मजलिस आमला की तश्कील का मुतालबा शामिल है। सरकारी स्कूलों में उर्दू टीचर की बहाली का मामला शामिल है। ऐसी कई आवाज़ें हैं, कई मांगें हैं, कई मुतालबे हैं जो इस बस्ती में दफन हैं, और इस बस्ती की तौसीह दिन पर दिन होती जा रही है। तो आइए इस बस्ती के लिए फातिहा पढ़ लें। और अगर मसलकी एतबार से फातिहा पढ़ना मुश्किल हो रहा हो
तो इसके लिए दुआ कर लें। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, पटना।